स्कैमस्टर्स, हमें एक अच्छी धन प्राप्ति की कहानी पसंद है और आज की एकेडमी आपको निराश नहीं करेगी। यह सफलता, विश्वासघात, परीक्षण, सोशल नेटवर्क मूवी और बिटकॉइन की कहानी है। यह टाइलर और कैमरन विंकलवॉस की कहानी है, जिन्हें $6 बिलियन के विंकलवी के नाम से जाना जाता है। I'm Cameron. And I'm Tyler. And we're the Winklevoss twins. आप उन्हें फेसबुक पर मार्क जकरबर्ग के साथ उनके प्रसिद्ध विवाद से पहचान सकते हैं, या यदि आप स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं तो शायद आपको बीजिंग ओलंपिक्स में 6ठे स्थान पर पुरुषों की नौकायन में उनकी फिनिश याद हो। और संभावना है कि आप विंकलवॉस ट्विंस को क्रिप्टो दुनिया के प्रसिद्ध अग्रदूतों और अब बिटकॉइन अरबपतियों के रूप में जानते होंगे। ये दो क्रिप्टो अग्रणी आज जहां हैं, वहां ये कैसे पहुंचे? चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। कैमरन और टाइलर विंकलवॉस का जन्म 1981 में न्यूयॉर्क के साउथहैम्पटन में हुआ, एक एसेट मैनेजर और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के परिवार में। ये ट्विंस बहुत कम उम्र से ही संगीत, खेल और शिक्षा में रुचि रखते थे। उदाहरण के लिए जैसे टाइलर ने 6 साल की उम्र से 12 साल तक क्लासिकल पियानो का अध्ययन किया। 13 साल की उम्र में इन भाइयों ने खुद ही HTML सीखी और एक वेबसाइट डेवलपमेंट बिजनेस शुरू किया। दोनों पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और फिर ऑक्सफोर्ड गए और ग्रेजुएशन की, जहां उन्होंने ड्राइंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और यहां तक कि अपने कॉलेजों को प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व भी किया। हार्वर्ड में 2003 में इन भाइयों ने कथित तौर पर मार्क जकरबर्ग को अपने कनेक्ट यू साइट की कोडिंग करने के लिए हायर किया जब वे साथ में पढ़ाई कर रहे थे। कनेक्ट यू, जो मूल रूप से हार्वर्ड कनेक्शन था, एक सोशल नेटवर्किंग साइट थी जिसे कैमरन और टाइलर विंकलवॉस ने दिव्या नरेंद्र के साथ मिलकर दिसंबर 2002 में स्थापित किया था। यह उस मुख्य विवाद का आधार बना जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए फेसबुक सह संस्थापक पर उनके आइडिया को चोरी करने का आरोप लगाया। Harvard didn't have a Facebook, so that's the gap that we were trying to fill. And now we're at 100,000 people, so who knows where we're going next. और करोड़ों डॉलर के मुकदमे का कारण बने और फिल्म सोशल नेटवर्क के आधार बने। 2008 में मार्क जकरबर्ग और विंकलवॉस भाइयों ने $65 मिलियन के समझौते का फैसला किया, जिसमें $20 मिलियन नकद और $45 मिलियन का स्टॉक शामिल था, जिसका भुगतान भाइयों को गया। उन्होंने 2011 में मामला फिर से खोलने की कोशिश की, यह कहते हुए कि 2008 में उन्हें और ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन मामला खारिज कर दिया गया। इतने सारे पैसों $65 मिलियन के साथ ये तथाकथित बाहरी निवेशक के पास खर्च करने के लिए पैसे थे और उन्होंने खूब खर्च किया। बस उनकी मानसिकता कई क्रिप्टो स्टार्टअप्स में निवेश करने की थी। एक प्रयास जो 2012 में शुरू हुआ, जिससे एक फैमिली ऑफिस विंकलवॉस कैपिटल की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य शुरुआती चरण की कंपनियों और उद्यमियों को एंजल इन्वेस्टमेंट्स प्रदान करना था, खासकर क्रिप्टो निवेश पर ध्यान केंद्रित करके। दुर्भाग्य से फेसबुक के समझौते के इतना करीब होने के कारण जुड़वा भाई जल्दी ही समझ गए कि सिलिकॉन वैली में स्टार्टअप्स ने उन्हें नकार दिया और उनकी पूंजी लेने से मना कर दिया। बेशक कुछ साल आगे बढ़ते हैं और वही विंकलवॉस कैपिटल ने कहा है कि उसने 75 से अधिक स्टार्टअप्स का समर्थन किया है। उसी समय भाइयों ने बड़ी मात्रा में बिटकॉइन खरीदना शुरू कर दिया। उन्होंने यहाँ तक घोषणा की कि उनके पास विंकलवॉस कैपिटल के माध्यम से $11 मिलियन के बिटकॉइन हैं। अन्य रिपोर्टों से पता चलता है कि उनका बिटकॉइन प्रति सिक्का मात्र $10 में खरीदा गया था। इन कीमतों के हिसाब से ऐसा माना जाता था कि विंकलवी के पास प्रचलन में उपलब्ध सभी बिटकॉइन का 1% था। Why is there intrinsic value in Bitcoin? Why should people invest in it rather than speculate? Well, we think that Bitcoin is like gold 2.0. अगला बड़ा व्यापार मई 2013 में आया, जब एक ब्रुकलिन आधारित एक्सचेंज बिटइंस्टेंट में $1.5 मिलियन का निवेश हुआ। एक्सचेंज ने लोगों से कुछ ही मिनटों में डॉलर को बिटकॉइन में बदलने के लिए फीस ली। व्यापार का विस्तार हुआ और एक समय में यह सभी बिटकॉइन खरीदारी का 30% हिस्सा बन गया। लेकिन ऊंचाई तक पहुंचने का रास्ता कुछ चुनौतियों से भरा होता है। एक्सचेंज पर किए गए कुछ खरीदारियों में ड्रग डीलर्स के लिए मनी लॉन्ड्रिंग शामिल थी, जो डार्क वेब का उपयोग कर रहे थे। इसके बाद एक्सचेंज को कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा और उसी साल में बाद में उसे बंद कर दिया गया। उसी समय एक्सचेंज के CEO चार्ली श्रैम को गिरफ्तार कर लिया गया और बिना लाइसेंस के संचालन के लिए 1 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ा। 2018 में भाइयों ने अपने क्रिप्टो सलाहकार पर बिटइंस्टेंट के मामले में मुकदमा किया था। यह एक पैटर्न जैसा प्रतीत हो सकता है।
2014 में जुड़वा भाइयों ने जेमिनाई नामक एक क्रिप्टो एक्सचेंज और कस्टोडियन बैंक को अमेरिका में शुरू किया। So Gemini is a US based, New York based regulated exchange that we're launching. So our plan is for it to be like a NASDAQ for Bitcoin. So people can go to it and buy and sell Bitcoin like they go to NASDAQ and buy and sell a security. आज एक्सचेंज को न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा लाइसेंस प्राप्त हो रखा है, जो हर दिन लगभग $30 मिलियन के ट्रेड्स को प्रोसेस कर रहा है। ध्यान रखें, वॉल्यूम के मामले में जेमिनाई अभी भी कॉइनबेस और बाइनेंस जैसे लीडर्स से छोटा है। कॉइन मार्केट कैप के अनुसार एक्सचेंज नंबर 20 के करीब है। हाल के निवेशों पर तेजी से नजर डालते हुए ब्लॉकफाई एक क्रिप्टो फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है जिसके पास कम्पिटिटिव सेविंग्स रेट हैं। उस समय बढ़ते बिटकॉइन लेंडर ने $350 मिलियन का निवेश जुटाया था और 2021 में इसका मूल्य $3 बिलियन से अधिक था। उसी वर्ष ब्लॉकफाई और जेमिनाई ने क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए। इसमें द ब्लॉकफाई बिटकॉइन रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड शामिल है, जिसकी घोषणा दिसंबर 2020 में की गई थी और यह बाजार में आने वाले पहले क्रिप्टो संचालित रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड्स में से एक बन गया। इसके बाद 2022 में जेमिनाई क्रेडिट कार्ड का प्रारंभ किया गया। दुर्भाग्यवश शुरुआती प्रचार के बावजूद नवंबर 2022 तक प्रमुख क्रिप्टो कंपनियों जैसे कि FTX, 3 Arrow Capital और ब्लॉकफाई ने दिवालियापन की घोषणा की और क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड्स का पतन हो रहा था। बेशक क्रेडिट कार्ड्स केवल विंकलवाई भाइयों के निवेशों में से एक थे। लगभग उसी समय जुड़वा भाइयों ने अब तक का सबसे चर्चित निवेश किया, निफ्टी गेटवे। निफ्टी गेटवे एक NFT प्लेटफॉर्म है जो आर्टिस्ट को डिजिटल आर्टवर्क से लाभ कमाने की अनुमति देता है। इसने जुलाई 2019 में न्यूयॉर्क में कंटेम्परेरी एंड डिजिटल आर्ट फेयर में विंकलवी भाइयों का ध्यान आकर्षित किया। एक महीने बाद जेमिनाई ने इस स्टार्टअप को खरीद लिया, जो उस समय 7 महीने पुराना था। Nifty Gateway is a digital art online auction platform for non-fungible token art. The platform is designed for people to buy NFT from their favorite artists, using credit cards and ETH, not requiring knowledge of blockchain or cryptocurrency. 2021 में जब NFT आर्ट मार्केट में तेजी आई, तो फरवरी के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 7 प्लेटफॉर्मों पर नीलाम किए गए कुल $91 मिलियन की NFT आर्ट में से निफ्टी गेटवे का हिस्सा $75 था। याद रखें, इस समय जुड़वा भाइयों के पास अभी भी बहुत सारे बिटकॉइन थे। इसलिए जब 2021 आया और बिटकॉइन साल के एक हफ्ते में $40,000, मार्च में $60,000 और साल के अंत तक $69,000 की कीमत तक पहुंच गया, तो वे लाभ कमा रहे थे। वास्तव में उन्होंने इतनी धनराशि कमाई कि वे अब फोर्ब्स की अमीरों की सूची में शामिल हैं। प्रत्येक के पास अनुमानित $2.7 बिलियन हैं और 70,000 बिटकॉइन के मालिक हैं। अब जुड़वा भाई क्या कर रहे हैं? कोई आश्चर्य नहीं, वे कानूनी लड़ाइयों में लगे हुए हैं और ट्रंप को अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के रूप में समर्थन दे रहे हैं। ओह, और एक बैंड में भी परफॉर्म कर रहे हैं जिसका नाम मार्स जंक्शन है, जिसे वे जबरदस्त रॉक बैंड के रूप में वर्णित करते हैं। और वे आगे क्या करने या निवेश करने की योजना बना रहे हैं, ये तो समय ही बताएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए हैं। फिर मिलेंगे।